क्या आप जानते हैं बिना किसी ज्वाइंट को दिखाए भी कटोरी ब्लाउज की सिलाई की जा सकती है? जी हाँ, अगर आप लोग चाहें तो ऐसा बिल्कुल संभव है, वो भी अस्तर वाले ब्लाउज में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये कटोरी ब्लाउज का ना पूरा फ्रंट पीस है, क्रॉस पट्टी है, कटोरी है और बेल्ट है, जिसको आप योग पट्टी भी बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो जिस साइड का पीस है ना उसको उस साइड रख देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो दोनों एक ही साइड का बन जाएगा तो बाद में आपको खोलना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप पहले ही दोनों पीसेस को अलग अलग कर दें, जो जिसका है उधर रख दें। अब क्या करेंगे, कटोरी पर डॉट लगाएंगे, पहले अस्तर वाले पे लगा लेंगे, फिर मेन फैब्रिक पे लगाएंगे। काम दोनों में अलग अलग करना होगा। किस टाइप से होगा मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखिए, ये जो आपका अस्तर है, इस पे जब आप डॉट लगाएंगे तो ये इस तरीके से डॉट पहले लगा देना। इससे क्या है, आपका जो डॉट का सिलाई है, ये जो फुचड़ा वगैरह दिखता है ना अंदर में, वो भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, पहला काम ये कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी में जैसे हमको इसके कपड़े को चिपकाना है मेन फैब्रिक को, तो उस पे भी पहले डॉट लगा लेंगे। ये देखिए, ध्यान रखना कपड़ा आपका सीधा है और डॉट आपको उल्टी साइड लगानी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पीसेस पे जैसे ही हमारे डॉट लग जाएंगे, उसके बाद हम अस्तर और कपड़े को एक दूसरे से अटैच करेंगे, एक के ऊपर एक रख के। ध्यान रखना एक उल्टा एक सीधा रखना होगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइप की टेक्निक अगर आप सीखते हैं तो आपकी सिलाई में बहुत ज्यादा फिनिशिंग आती है। और इस प्रकार की फिनिशिंग से ब्लाउज बनाने पर कस्टमर आपको ज्यादा चार्ज देने के लिए भी आराम से एग्री हो जाते हैं। तो आपकी फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है फिटिंग, दूसरा होता है फिनिशिंग। तो यहां पर देखिए, जैसे हमने कटोरी को रखा, नीचे अपने कपड़े को रखा है, ऊपर अपने अस्तर को रखा है, नीचे वाला पीस हमने उल्टा रखा, अस्तर को हमने सीधा रख दिया और क्लियरली इस प्रकार से आपको ज्वाइंट कर देना है। दूसरे साइड का जो पीस है उसको भी ऐसे ही ज्वाइंट करना है। ठीक है, और ये इस तरीके से जैसे ही आप रखोगे बराबर बैठेगा, क्योंकि आपने एक साथ काटा हुआ है। कटिंग में कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको कटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा पेपर कटिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के रेडी पेपर कटिंग 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त प्रीमियम व्हाइट पेपर्स पे मिलता है। अभी बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है। तो जिन जिन लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग किसी भी ब्लाउज का पेपर कटिंग कोई भी साइज में मंगा सकते हो। अभी देखिए, हमारा कटोरी रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो क्रॉस पट्टी है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले आपको क्या करना है, ये जो मेन फैब्रिक है उसमें कटोरी को अटैच करना है। तो इसमें ध्यान आपको ये रखना होगा कि जो आपकी क्रॉस पट्टी है वो मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को नीचे रख करके, कटोरी वाले पीस में मेन फैब्रिक को नीचे रख करके जोड़ेंगे, जिससे फैब्रिक की तरफ फैब्रिक आएगा और अस्तर की तरफ अस्तर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको रख करके जोड़ना है। आप एक बार कटोरी में सही स्टेप ले लेंगे तो फिर आगे आपको ये सब काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। और स्टार्टिंग में ही अगर मिस्टेक हो गया तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य होती हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। अब आपका ये अस्तर इस प्रकार से अटैच होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे अटैच होगा, तो चलिए वो भी समझते हैं कि कैसे अटैच होगा, है ना। यहां पर देखिए, ये आपकी कटोरी है, यहीं पर आपको इस तरीके से इसको रखना है। ठीक है, अस्तर की तरफ ही रखना है, कपड़े की तरफ नहीं रखना, अस्तर की तरफ ही रखना है। जिसमें कटोरी का अस्तर जिधर लगा है उधर ही आपको ये क्रॉस पट्टी के अस्तर को रखना है और एज इट इज फिट कर देना है। ठीक है, अब अस्तर में तो उल्टा सीधा होता नहीं है, तो कोई भी पीस किधर भी फिट किया जा सकता है। बाकी आपने अलग अलग तो सेलेक्ट करके रखा ही था, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए, ये इस प्रकार से आप इसमें क्रीज लगा लें और इसको पलटा दें। ठीक है, अब ये पलटाने के बाद बाकी जो जगह है उसको अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी दूसरे साइड का जो पीस है उसको भी एज इट इज हम ऐसे ही जोड़ेंगे, अस्तर की तरफ अस्तर को रख करके आपको सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसको अगर आप एक बार ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये दिमाग में नहीं बैठता है कि ये किस तरीके से सिला हुआ होगा, है ना। तो आज आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस तरीके के जो अंडरग्राउंड स्टिचेस वाले ब्लाउज बनते हैं, जिसमें कोई भी ज्वाइंट का सिलाई नहीं दिखता, वो कैसे बनता है। उसके बाद ये जो बगल का एरिया है, इसमें आप पूरा सिलाई नॉर्मल ब्लाउज की तरह लगा देंगे, क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगा देंगे। आने वाले समय में हम आस्तीन को कैसे अंडरग्राउंड स्टिच कर सकते हैं, शोल्डर के ज्वाइंट को कैसे अंडरग्राउंड स्टिच कर सकते हैं, ये भी बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा। क्या कमेंट करना होगा कि हमें कंप्लीट ब्लाउज स्टिचिंग जो है वो अंडरग्राउंड सिलाई पर चाहिए। वो वीडियो भी बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। अभी फिलहाल हम इसको इस तरीके से जो है अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ। अब काम यहीं पर हमारा रुकता नहीं है। इसके बाद जो योग पट्टी है, जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, उसको भी हम अंडरग्राउंड स्टिच करेंगे, ताकि उसका भी ज्वाइंट ना दिखे। ज्वाइंट तो दिखेगा फ्रेंड्स, लेकिन सिलाई अंदर के जो फुचड़े होते हैं वो कुछ नहीं दिखता, है ना।
अब भाई क्रॉस पट्टी और कटोरी अलग अलग है वो तो क्लियरली आपको दिख रहा है, लेकिन जो सिलाई है वो अंदर दब जाती है। तो ये होती है फिनिशिंग। गले को पहले बराबर सेट कर लेना, दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ रख के। अब ये जो योग पट्टी, इसको देखना ये कैसे होता है। इसमें क्या करना है आपको, कपड़े की साइड कपड़े को रखना है ना। अब यहाँ पर भी उल्टा सीधा का खेल रहेगा, ये चीज बहुत ध्यान से ना, क्योंकि जो पीस जिधर का है उसको आपको उधर ही लगाना है। नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल सीधा रखा है, ऊपर हमने क्या किया, कपड़े पर जोड़ रहे हैं, कपड़ा ऊपर हमको दिख रहा है तो हमने कपड़े को जोड़ा और कपड़े को उल्टा रख के जोड़े ताकि पलट के सीधा आए। ये देखिए, ठीक है, एक कपड़ा उल्टा रहेगा एक कपड़ा सीधा रहेगा, तभी जाकर के वो दोनों तरफ पलट के सीधा आता है। अब इतना डिटेल क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बिगिनर्स इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्रोफेशनल हो। अगर आप एकदम प्रोफेशनल हो तो आप यूट्यूब पर क्या करने आओगे, क्या देखने आओगे, क्या सीखने आओगे। तो मेरा उद्देश्य रहता है मैं बिगिनर्स को टारगेट करूं, बिगिनर्स को सिखाऊं, है ना। अभी देखिए, ये वाला जो अस्तर है बेल्ट का, इसको आप इस प्रकार से रखेंगे, अस्तर की तरफ ही जाना चाहिए वो, ठीक है। और ऐसे रख करके सिलाई कर देना। तो नीचे वाला पीस आपका सिल के तैयार है, छोटे छोटे कट्स लगा देना पलटाने के लिए, फिर बाहर क्रीज लगा देना और क्रीज लगा के अस्तर के ऊपर ज्वाइंट को नीचे की तरफ पलटा करके एक सिलाई लगा देना अस्तर के ऊपर, बस, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये आपका जो बेल्ट है वो रेडी है। एक्स्ट्रा कपड़े छांट देने हैं, उसका हमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरे पीस में भी सेम ऐसे ही करना है, अस्तर की तरफ अस्तर को फिट कर देना है। सभी जगहों पर जो सिलाई का मार्जिन है वो एक प्लेजर का ही रहेगा, एक प्लेजर से ना कम न ज्यादा, इतना ध्यान रखना, है ना। चाहे आपने हमसे पेपर कटिंग मंगाया है, चाहे आपने हमारी यूट्यूब की वीडियो देख करके कटिंग की है, कुछ भी हो, आपको सिलाई मार्जिन एक प्लेजर ही रखना है। क्योंकि अगर कम ज्यादा किया तो फिर ब्लाउज के जो पीसेस है वो छोटे बड़े होते हैं और बाद में आपको तकलीफ होती है। तो सेम एज इट इज हमने दूसरे पल्ले में भी यही सेम काम कर लिया। एक्स्ट्रा कुछ फैब्रिक वगैरह रहेगा उसको काट के निकाल देना है। अब क्या करना है उसको समझिए, मेन गेम यहीं पर है। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर का जो पीस है इसको रोल कर देना है पूरा इस तरीके से, और ऐसे पलटाना है कि वो कपड़ा और अस्तर के बीच में घुस जाए। फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ऐसे उल्टा करके ना। अभी ये सिलाई जैसे ही आप लगाओगे तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिलाई तो लगा देंगे लेकिन अंदर जो कपड़ा है उसको निकालेंगे कैसे, तो वो भी हम देखेंगे। पहले इस प्रकार से रोल करना है, एक बार रिपीट देखते हैं। रोल करने के बाद कपड़ा और अस्तर के बीच में जब चला जाए तो उल्टा करके आपको सिलाई लगा देनी, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी सिलाई उल्टी तरफ से लग रही है। आपको दूसरे साइड का भी ज्वाइंट दिख रहा होगा और इस तरफ का भी ज्वाइंट ये अभी क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको पलटाएंगे दोनों नहीं दिखेगा। कैसे नहीं दिखेगा, आप इसको बीच से पूरा इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। खींचने के बाद आप देखेंगे इसमें हल्का फुल्का प्रेस भी लगा सकते हैं अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें बार बार प्रेस करना पड़ता है और इसमें जरूरत नहीं है, तो कॉटन का फैब्रिक है। तो ये इस प्रकार से पूरा जब आप पलटा लेंगे, पलटाने के बाद अच्छे से क्रीज वगैरह लगाने के बाद जब आप देखोगे बाहर से भी वैसा ही दिखेगा अंदर से भी वैसा ही दिखेगा। मतलब इसको आप 2 in 1 ब्लाउज समझ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। ये देखिए 2 in 1 है, मतलब अंदर से भी बाहर से भी सेम लुक आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें अंत में हम क्या लगाएंगे, हुक आई की पट्टियां लगाएंगे। तो ये जो आई वाली पट्टी है इसमें अस्तर का यूज किया जाता है। अस्तर और कपड़ा दोनों। चौड़ा कितना रखना चाहिए, अप्रोक्स 2.5 इंच के आसपास आप इसको चौड़ा रख के फोल्ड करेंगे तो वही 1 से 1.25 इंच का पट्टी, 1 इंच अगर आ गया तो सफिशियंट होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी तो आपका स्टिच में चला जाता है। इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है ताकि इसमें भी फिनिशिंग आए। और ये आप देख सकते हैं, ये पट्टी लगने के बाद भी आपका जो लुक है वो और इनहेंस होगा, बहुत अच्छा लगेगा ये ब्लाउज। मेन होता है आई वाली पट्टी, क्योंकि वो ना ब्लाउज के बाहर लगती है। ये जो पट्टी लग रही है हुक की पट्टी है, अस्तर का लगा सकते हैं, चाहे तो मेन फैब्रिक का भी लगा सकते हैं। इसको ज्यादा मोटा नहीं किया जाता जिससे हुक लगाना आसान होता है। अगर आप इसको भी मोटा कर देंगे तो हुक लगाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल सिलाई इस प्रकार से चला देना और ये जो कपड़ा कटा हुआ है इसको फोल्ड कर देना अंदर, ठीक है। तो ये क्लियरली इस प्रकार से आपका हुकाई पट्टी लग जाएगा और आपका ये 2 in 1 ब्लाउज अंडरग्राउंड, कंप्लीट अंडरग्राउंड स्टिच वाला ब्लाउज इस तरीके से फ्रंट पल्ला रेडी होता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे मैं बैक पल्ले के लिए, कंप्लीट ब्लाउज के लिए, अस्तीन के लिए, शोल्डर के लिए, सबके लिए बता दूंगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।